हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली नाम की एक जगह पर कागभुशुंडी नाम का एक तालाब है, एक लेक है। इसे अपना नाम मिलता है कागभुशुंडी। कागभुशुंडी माने कि काग मतलब कौवा, भुशुंडी एक सेज का नाम हुआ करता था, एक ऋषि का नाम हुआ करता था। ये ऋषि रामायण काल के माने जाते हैं। अब इसका नाम कागभुशुंडी क्यों पड़ा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। थोड़ा सा कागभुशुंडी लेक के बारे में आपको बता देते हैं। तो इसके अगल बगल ये जो तालाब है, इसके बगल बगल बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि हमेशा बर्फ़ से घिरे हुए होते हैं। जो रास्ता है थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। कई सारे लोग कागभुशुंडी तालाब को, इस लेक को शुभ मानते हैं, जबकि कई सारे लोग इसे अशुभ मानते हैं, एक बैड ओमन मानते हैं। कहा जाता है कि जो कागभुशुंडी थे, उन्होंने अपने प्राण इस लेक के पास त्यागे थे, तभी से इसका नाम कागभुशुंडी पड़ गया। कहा जाता है कि दुनिया में जितने कौवे हैं, लाइक n number of crows which are there in this world, अपने अंत समय में they travel thousands of kilometers, इतना लंबा रास्ता तय करके, लंबे समय तक उड़ान भर के, अपने आखिरी समय में ये कौवे इस लेक पर आते हैं, इस तालाब पर आते हैं और यहाँ आने के बाद अपने प्राण त्यागते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि गरुड़ जो है, गरुड़ कौन? गरुड़ भगवान विष्णु का जो वाहन है, जो ईगल है। उन्हें एक बार जानना था कि क्या राम भगवान सही में हैं। उनके डिविनिटी, उनके पावर्स, उनकी एनर्जी के बारे में जानना चाहते थे। तो नारद जी ने गरुड़ जी को भेज दिया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उन्हें रीडायरेक्ट किया शिव जी के पास। जब शिव जी के पास पहुँचे तो गरुड़ जी को भेज दिया गया कागभुशुंडी के पास। कागभुशुंडी ने जो कौवा था, उसने सारे फैक्ट्स, सारी चीज़ें राम भगवान के बारे में इलैबोरेटली शेयर की गरुड़ जी के साथ। अब कागभुशुंडी जो थे, वो हमेशा से ही एक कौवा नहीं थे। कौवा बनने के पहले भुशुंडी नाम के ऋषि हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें ऋषि लोमशा का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्हें कौवा बना दिया गया। लेकिन इसके आगे शिव जी और दूसरे भगवान की कृपा से जो कागभुशुंडी थे, उन्होंने कुछ पावर अपनी नहीं खोई, माने कि वो ट्रैवल कर सकते थे समय में। चाहें तो फ्यूचर में चले जाएं, चाहें तो बीते हुए काल में चले जाएं। बेसिकली टाइम ट्रैवल कर सकते थे। ये थी एक अनोखी पावर कागभुशुंडी जी की। कहते हैं कि कागभुशुंडी जो थे, ये अकेले ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने 11 बार रामायण देखी है और 16 बार महाभारत। गरुड़ जी को कागभुशुंडी ने इसी लेक के पास रामायण सुनाई थी। रावण के बेटे मेघनाद ने जब राम जी को नागपाश से जकड़ लिया था, नागपाश माने एक ऐसा हथियार जो उस ज़माने में शत्रु को बांधने के लिए काम आता था और सांप के शेप का होता था। तो जब मेघनाद ने राम जी को नागपाश में जकड़ लिया था, गरुड़ जी ने ही राम जी को उससे फ्री करवाया था। लेकिन ये सवाल गरुड़ जी को बड़ा परेशान कर रहा था कि अगर राम जी विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो वो खुद को फ्री क्यों नहीं कर पाए, खुद लड़के खुद आज़ाद क्यों नहीं हो पाए। इन सब सवालों के जवाब के लिए कागभुशुंडी के पास भेजा गया था गरुड़ जी को। ये सारे सवालों के जवाब डिटेल में बताए और कहा जाता है
कि रामायण खत्म होने से पहले ही उसका अंत काकभुशुंडी ने गरुड़ जी को बता दिया था। अब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि कई सारे कौवे जब उनका अंत समय आता है इस लेक के पास आकर अपने प्राण त्यागते हैं। अब टूरिस्ट जो यहाँ जाते हैं वो ये बताते हैं कि कौवों के पंख तो देखे, कई सारे मरे हुए कौवे भी देखे हैं इस लेक के पास, लेकिन कभी मरता हुआ कौवा इन्होंने नहीं देखा। कहा जाता है कि ये जो लेक है ये कौवों के लिए एक स्वर्ग का रास्ता है जो सीधा उन्हें स्वर्ग तक ले जाता है। दोस्तों, कभी अगर उत्तराखंड घूमने गए तो चमोली जाकर काकभुशुंडी लेक के दर्शन ज़रूर कर लीजिएगा। इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।